सियासी तापमान हर रोज बढ़ता जा रहा है। तमाम मेरठ में जो भी प्रत्याशी हैं वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो नैया पार लग जाए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता वर्मा है, पूर्व मेयर रही हैं और देखिए गांव-गांव गली-गली जा रही हैं, पूरी ताकत झोंक रही हैं कि चाहे जैसे भी हो यहाँ पर जो उनकी नैया है वो पार लग जाए। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सुनीता जी, ये बताइए कि 26 तारीख को वोटिंग होनी है, अब तक जो चुनाव है वो कहाँ तक पहुँचा है? सामने देखिए। हमारा चुनाव बिल्कुल सही चल रहा है। 3 दिन शेष बचे हैं। प्रचार हमारा पूरे जोरों से है, सभी का सहयोग मिल रहा है। सारी बिरादरी हमारे साथ है, सब हमारी समर्थन सब बिरादरी का हमें मिलता जा रहा है। भगवान का भी आशीर्वाद है, आप लोगों का भी आशीर्वाद है, सब जो मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद जो मेरी सब बात जनता तक पहुँचा रहे हैं। मैं इसलिए हमारी कोई जो चुनाव में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जीत हमारी पक्की है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे। ऐसा क्या भरोसा है आपको? आप हमेशा जब भी बात करते कह देते कि मैं ही जीतूंगी, कोई जीतेगा ही नहीं। हमने जनता के बीच रहे हैं, जनता का प्यार सम्मान भरोसा सब चीज़ हमें मिला है। इसी विश्वास के साथ हमने 5 साल पूरे काम भी किया है। महापौर रहे हैं हम मेरठ के। 5 साल में हम लोगों के बीच में रहे हैं, उनके जितनी समस्या उनकी सब हमने हल करी। कोरोना में हेल्प करी हमने सभी लोगों की कि 2 साल कोरोना भी रहा। जिस चीज़ की जहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है वो सब हमने, क्योंकि हम जनता के बीच रहे हैं, जनता के बीच रहते हैं और आगे भी हम ऐसे रहेंगे। इसलिए हमें जनता पे भरोसा है और जनता को हमारे ऊपर भरोसा है, इसलिए मेरी जीत निश्चित है। आपका किससे मुकाबला है, बसपा से या बीजेपी से? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, वो अपना मुकाबला किसी से मानते रहे, लेकिन हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। लेकिन ये है ना कि जो रामायण में राम का किरदार निभाने वाले राम हैं, अरुण गोविल, उनको यहाँ मैदान में उतार दिया है कि सुनीता वर्मा से सीधा उनका मुकाबला है। एक भक्ति की लहर यहाँ पर चलाई जा रही है, कह रहे हैं कि भाई राम आ रहे हैं, जगह जगह उनकी आरती हो रही है, पूजा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि अब तो हवा इधर की तरफ ही चल रही है। कोई हवा नहीं चल रही, जनता जानती है। लेकिन ये जो जैसे सरकार जुमलेबाजी और ये नाटकबाज करते हैं, ऐसी नाटकबाजों को उन्होंने जो प्रत्याशी बना के भेजा है। सबसे बेनिफिट तो हमें यही मिला है कि वो बाहर के प्रत्याशी हैं। खुद बीजेपी वालों में इतनी फूट पड़ी हुई है कि हमारा टिकट कट गया और बाहर के प्रत्याशी को भेज दिया। सब लोग उनसे नाराज़ हैं। वो कोई राम भगवान नहीं है, ये जनता की मानसिकता है, उन बीजेपी वालों की मानसिकता है जो ऐसा सोच रहे हैं। राम भगवान नहीं है, वो एक कलाकार हैं। उन्होंने किरदार अच्छा निभाया। किरदार निभाने के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि राम का रोल उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन कभी रोल कलाकार करने वाले कभी राम नहीं हो सकते। तो ये जनता को मानना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ये सिर्फ जैसा दिखावा करते हैं ऐसी दिखावा वो अब चल रहा है कि जो आरतियाँ कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं, इस चीज़ से जनता खुश नहीं है। जनता विकास चाहती है, विकास वाला प्रत्याशी चाहती है जो यहाँ रहे। वो मुंबई में रहते हैं, कहाँ उनसे मिलने जाएंगे? इसलिए उन्होंने सबने मन बना लिया है। खुद हमें बीजेपी वाले हमारे साथ खड़े हैं। मुझे इतना विश्वास है कि वो चाहते हैं कि हमारा लोकल का प्रत्याशी हो और यहीं जीते, हमारे बीच में रहे। आपने तो बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। आपने तो बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी कि बीजेपी वाले आपको चुनाव लड़ाए आपके साथ है। बिल्कुल, टेंशन तो वो है ही टेंशन में कि उन्हें पता है हमारी जो है सीट हमारे हाथों से निकल रही है। तभी तो वो सारे जो है बड़े बड़े मंत्री नेता विधायक सब इस सीट पे लगे हुए हैं, तो उन्हें हार का डर सता रहा है। तो एक सीट पे इतनी निगाहें लगा रहे हैं, तो इससे ही जाहिर होता है कि उन्हें पूरा डर चढ़ा हुआ है कि ये सीट हमारे हाथ से जा रही है। अच्छा, यहाँ तो आप हैं सुनीता वर्मा, लेकिन आप जिस तरीके से आपने कहा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री अपना यहाँ से उद्घोष करके यहाँ से गए थे और भी तमाम मंत्री संतरी विधायक सब लोग यहाँ पे उतार रखे हैं, तो आपको लग रहा है कि एक चक्रव्यूह आपके खिलाफ रचा जा रहा है कि चाहे जैसे भी हो रोक लो, यहाँ फिर जो है चौथी बार कमल खिला दिया जाए? 15 साल से लगातार उनके सांसद रहे हैं। यहाँ पे कमल नहीं गठबंधन खिलेगा। मैं भी कह रही हूँ, गठबंधन की साइकिल दौड़ रही है और दौड़ेगी। यहाँ से सुनीता वर्मा महापौर बनी थी, ऐसे ही मुझे जनता का प्यार मिल रहा है और जनता मुझे अब यहाँ से सांसद बना के दिल्ली भेजेगी। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच, क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच जा रही हैं? आप बेरोजगारी के मुद्दे, विकास के मुद्दे, जो गरीबों की आवाज़ को नहीं उठाई जाती उनके मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, इन मुद्दों को लेके मैं जनता के बीच जा रही हूँ और इन मुद्दों पे मैं पूरा उनके समर्थन दूंगी, समर्थन करूंगी उनके साथ मिलके। सबका मुझे समर्थन इसी बात के ऊपर मिल रहा है कि हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई हम अपना सांसद बनाने जा रहे हैं जो हमारी आवाज़ को उठा सके, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, एक चर्चा और यहाँ पर चल रही है कि भाई महिला प्रत्याशी हैं, पहले मेयर रही हैं और महिला यहाँ पर मुकाबला कर रही हैं, इस बात को लेकर क्या लगता है?
ये महिला होने का भी मुझे फ़ायदा मिल रहा है, जो हमारी पार्टी ने महिला को एक टिकट दिया, इसका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। सब ने मुझे बहन मान लिया, बेटी मान लिया, इसका भी पूरा मुझे आशीर्वाद लोगों से मिल रहा है और इसलिए मेरी जीत निश्चित है। क्या सोचा है मेरठ के लिए? मेरठ के लिए जैसे काम, विकास, बेरोजगारी सब हमें बताया कि आवाज़ उठानी है, इनकी ख़त्म करना है। जो विकास हम कार्य हम महापौर बन के या कम समय मिला या जैसे एक बार में नहीं हो पाए हैं, हम वहाँ सब काम दोबारा नए सिरे से शुरू करेंगे। जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को हल करना, उनकी सुख दुख में साथ होना, वो सब चीज़ें हम आगे करेंगे। अच्छा, मतलब किसी से कोई मुकाबला नहीं है? हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है जी। लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरीके से यहाँ पे अरुण गोविल को मैदान में उतारा कि भाई उनकी एक छवि है, आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सीता का किरदार निभाया था, जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया था, वो भी आ रहे हैं कि रोड शो करके एक पूरा माहौल बनाने जा रहे हैं। इनसे फ़र्क पड़ेगा आपके चुनाव पर? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुद उनकी एक वीडियो चल रही थी, आपने भी सुनी होगी, कि सीता जी को, लक्ष्मण जी को आज प्रचार में उतार रहे हैं। उनको अयोध्या में उद्घाटन तक में तो उनको न्योता नहीं दिया। इस बात से तो वो नाराज़ थे। अब ज़बरदस्ती किसी को यहाँ ला के वोट मांगना या करना, वो उनका काम है। उस पर हमारे चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो अब पता नहीं और किस किस को भी बुलाएंगे, ये सब आपको पता है कि वो पूरे हथकंडे अपना रहे हैं कि शायद अकेले राम को वोट ना मिले तो सब इनके पीछे लग जाओ जो यहाँ से सीट निकाल सके, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो गलतफहमी में जी रहे हैं। अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है, कह रहे हैं ना 2 लड़कों की यूपी में फिर जोड़ी आई है, कितना कमाल कर रही है? आपको लग रहा है उसको भी असर लग रहा है? पूरा कमाल है, पूरी जोड़ी सही चल रही है, पूरा सहयोग मिल रहा है, कांग्रेस वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है, दिल से जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ गठबंधन है वहीं हमारी सीट निकल रही है। हमें पूरा विश्वास है कि गठबंधन की सीट हर जगह से निकल रही है। अच्छा, बीजेपी वालों को नाम तो बता दो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नाम थोड़ी खोले जाते हैं, तो गुप्त होती है बातें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सुनीता वर्मा है और सीधा ये कह रही हैं कि किसी से कोई मुकाबला नहीं है, वो चुनाव जीतेंगी। चूंकि मेयर रही हूँ मैंने, 5 साल अरबों रुपए के काम कराए हैं, तो जनता जानती है कि मेरा काम कराने का तरीका क्या है और वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। और सीधा ये कह रही हैं कि बीजेपी में फूट है, चूंकि बाहर के प्रत्याशी यहाँ पर उतारे हैं। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन उनके दावों में कितना दम है ये मेरठ की जनता तय करेगी और ये तय करेगी 4 जून। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।